गढ़ के छोटी सादड़ी से यह बड़ी खबर मिल रही है। अंबावली स्कूल के बरामदे और प्रिंसिपल रूम का प्लास्टर गिरा है। बच्चों ने भाग करके अपनी जान बचाई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे बहुत जल्द। लेकिन आपको बता दें कि ठेकेदार के खिलाफ कई बार लोगों ने घटिया निर्माण की शिकायत की थी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ था और यही वजह है कि अब बिल्डिंग का प्लास्टर टूट करके गिरा है। गनीमत इस बात की है कि अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है, किसी जनानी की खबर नहीं है, वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। ये तस्वीरें देखिए, सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं बाकायदा। इन तस्वीरों को देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और आपको बता दें कि शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई और इसके बाद अब जो हालात है वो ये है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं। मलबा गिरने के बाद शिक्षक और छात्र दौड़ करके अपने कमरों से बाहर भाग गए। तो बड़ी और अहम जानकारी एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ आप प्रतापगढ़ की खबर देख पा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान में कस्टम विभाग जयपुर और एयरपोर्ट और जोधपुर रेलवे स्टेशन पर तस्करों के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कस्टम विभाग ने कार्रवाई के तहत 7.25 किलो सोना बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत 4 करोड़ 66 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। तस्करों के खिलाफ कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ा 1 किलो सोना। जोधपुर रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में मिला सोना। 2 कार्रवाई में 7.25 किलो सोना बरामद। जोधपुर रेलवे स्टेशन और जयपुर एयरपोर्ट से बरामद ये वही सोना है जिसे कस्टम विभाग ने तस्करों से बरामद किया है। जब्त किए गए सोने की कीमत 4 करोड़ 66 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रदेश में से कस्टम विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर जो सोना पकड़ा गया वो विवेक एक्सप्रेस पर आए यात्रियों से पकड़ा गया है। सोने को रेक्टम के अंदर छिपाकर इसकी तस्करी की जा रही थी, जिसके बाद डॉक्टर्स की मदद से रेक्टम से 6.8 किलो सोना निकाला गया, जिसकी कीमत 4 करोड़ 72 हजार रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जयपुर एयरपोर्ट पर मस्कट से आए यात्री से 1 किलो सोना जब्त हुआ है, जिसे जुराबों में पेस्ट फॉर्म में भरकर रखा गया था। पूछताछ में यात्री सोने का हिसाब नहीं दे पाया। जयपुर में पकड़े सोने की कीमत 65 लाख रुपए है। दोनों कार्रवाइयों में कस्टम विभाग ने कुल 7 किलो 250 ग्राम सोना पकड़ा है। दोनों कार्रवाई में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की मॉनिटरिंग कस्टम आयुक्त सुग्रीव मीणा कर रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। 1 अक्टूबर की खबर 2023 को ये खबर आई थी कि झुंझुनू के सुसडोला गांव की मेजर बेटी कविता मील की शहादत ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से हुई। लेकिन करीब 5 महीने बाद ही शहादत की सच्चाई सामने आ गई। कविता के टैबलेट से पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला उससे ये साफ हो गया कि कविता को हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उसने सुसाइड किया था। रिपोर्ट देखिए। शहादत के 5 महीने बाद सच्चाई आई सामने। मेजर कविता के सुसाइड नोट से खुलासा। हार्ट अटैक नहीं, कविता ने की थी खुदकुशी। राजौरी में सेना के अस्पताल फौजियों का इलाज करने वाली मेजर कविता मिल की शहादत परिवार के साथ साथ भारतीय सेना के लिए भी बड़ा झटका था। संदिग्ध हालत में जिस तरह मेजर कविता का निधन हुआ उससे परिवार परेशान था। परिवार को खबर मिली थी कि कविता की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन 5 महीने बाद पुलिस को मिले सुसाइड नोट से साफ हो गया कि कविता की मौत हार्ट अटैक नहीं बल्कि खुदकुशी थी। अब परिवार वाले राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष को पत्र लिखकर डॉक्टर कविता मील के पति मेजर डॉक्टर दीपक तेतरवाल की सेवा बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। सास ससुर और पति पति ज्यादा उसको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करते थे कि भाई आपकी बेटी की ऐसे डेथ हो गई। अब रीजन क्या था कि हमको था उस टाइम इस हालत में भी नहीं थे। दोबारा गए
तो वहाँ FIR दर्ज होगी और केस चल रहा है। अप्रैल 2023 में मेजर कविता की शादी डॉक्टर दीपक तेतरवाल के साथ हुई थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2023 को हुई संदिग्ध हालत में उनकी मौत। दीपक तेतरवाल उस वक्त बीकानेर के आर्मी अस्पताल में तैनात थे। शादी के करीब 5 महीने के बाद ही मेजर डॉक्टर कविता मिल की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नहीं सर, अभी सेना तो हमको अभी भी हर चीज सेना तो जैसे अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, हम कोई कॉपी मांग रहे तो अभी भी हमको नहीं मिल रही है। अब हम तो यही चाहते सब बेटी को न्याय मिले और हम पीड़ित माँ बाप को थोड़ा हमको कम से कम तसल्ली मिले, अगर उसको न्याय मिले तो। जो भी दोषी है उनको हम न्याय प्रक्रिया पर, न्यायालय पर सब पर विश्वास है और प्रशासन और जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी, पुलिस प्रशासन, सब पर विश्वास है कि हमको न्याय मिले और हम न्याय की गुहार करें। कविता के परिवार ने सेना के उच्च अधिकारियों समेत राजौरी थाने में मेजर कविता मिल के पति मेजर डॉक्टर दीपक तेतरवाल, ससुर रामनिवास और सास तीजू देवी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला विभिन्न धाराओं में दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद 28 अक्टूबर 2023 को ही मेजर डॉक्टर दीपक तेतरवाल को गिरफ्तार कर लिया था। ससुर रामनिवास को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसकी जमानत हो गई। सास तीजू देवी अग्रिम जमानत पर है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की अधीनस्थ अदालत में मामले का ट्रायल चल रहा है। शुरू के अंदर इस मामले के अंदर एक तरह से देखा जाए तो कुछ रहस्यमय परिस्थितियां सामने आई, लेकिन अब जो पीड़ित लड़की है उसके माता पिता उसको न्याय दिलाने के लिए सेना मुख्यालय, सेना हेडक्वार्टर के समक्ष लगातार उपस्थित हो रहे हैं। मामला काफी सीरियस है, संगीन है और वो ये चाह रहे हैं कि इस मामले की तह तक जाने के लिए CBI से जांच हो। सेना मुख्यालय भी इस मामले के अंदर अब स्टेप उठाते हुए और इनको ये इस तरह का विश्वास दिलाया है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। जानकारी के मुताबिक कविता ने अपने सुसाइड नोट 30 सितंबर 2023 को करीब 3 बजे लिखा था, जिसमें बताया गया कि वो 1 सितंबर को अपने पति से मिली थी। तब उसने न केवल मारपीट कर उसके नाक की हड्डी तोड़ दी, बल्कि बाएं कान का पर्दा तक फाड़ दिया, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी उसके पास मोबाइल और टैबलेट में मौजूद है। इसके अलावा दर्द से गुजरने की बात भी सुसाइड नोट में लिखी गई है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ उसके पति और उसके पति के लालची परिवार को बताया गया। सुसाइड नोट में लिखा है, वो चाहती है कि कानून और भगवान उन्हें ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि कोई भी किसी लड़की के साथ कुछ भी करने के बारे में सोच भी ना सके। साथ ही अपने से जुड़े सभी आर्थिक लाभों के उत्तराधिकारी बदलकर अपने पिता को बनाने की बात सुसाइड नोट में लिखी है। सुसाइड नोट में डॉक्टर कविता मिल ने डॉक्टर दीपक तेतरवाल का 2 और लड़कियों के साथ संबंध होने की भी बात कही। अदालत ने डॉक्टर दीपक तेतरवाल जो मेजर के पद के ऊपर है उसकी जमानत के अंदर कड़ी टिप्पणी की है और उसके खिलाफ खारिज करते वक्त उसकी जमानत को उन्होंने माना है कि ये जो अल्प अवधि के अंदर जिस तरीके से उसकी मृत्यु हुई है उसके अंदर दीपक तेतरवाल दोषी है और उसकी जमानत कड़ी टिप्पणी के साथ खारिज की है। राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष को भेजे गए खतों में डॉक्टर कविता के पिता कमल सिंह और मां ने न केवल डॉक्टर दीपक को सेवाओं से बर्खास्त करने और डॉक्टर कविता के परिलाभ उन्हें देने की मांग की है, बल्कि सेना के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच की भी मांग की है जो डॉक्टर दीपक की मदद कर रहे थे। इसके अलावा राजौरी में उन्हें आर्मी अस्पताल की इमरजेंसी में पहले की ही तरह रुकने की सुविधा के साथ साथ वहां के अधिकारियों और कार्मिकों को पीड़ित मां बाप के साथ सम्मानजनक ढंग से व्यवहार करने की भी मांग की गई है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा फैसला दिया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सदन में नोट लेकर वोट देने पर अब एक्शन की बात कही है। साथ ही 26 साल पुराना अपना फैसला भी बदल दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। वोट के लिए नोट लिया तो अब किसी की खैर नहीं।
चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या फिर कोई भी बड़े से बड़ा तुर्रम खा नेता हो, कोर्ट किसी को नहीं छोड़ेगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया है। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने एक महान निर्णय लिया है जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और सिस्टम में लोगों का विश्वास गहरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है जब लगातार सांसद या विधायकों पर नोट के बदले वोट देने के आरोप लगे हैं। हाल ही में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे और उनकी सांसदी चली गई थी। मोइत्रा पर आरोप लगे थे कि उन्होंने किसी से लाभ लेकर संसद में सवाल पूछा था। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि किसी को घूसखोरी की कोई छूट नहीं है। देश के नागरिकों के लिए ये अपराध है तो फिर रिश्वत लेकर वोट देने पर विधायक और सांसद को छूट नहीं दी जाएगी। 7 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि किसी सदस्य द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। दरअसल ये मामला झामुमो के सांसदों के रिश्वत कांड पर आए आदेश से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा था। आरोप है कि सांसदों ने 1993 में नरसिम्हा राव सरकार को समर्थन देने के लिए वोट दिया था। इस मसले पर 1998 में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। ये मुद्दा दोबारा तब उठा जब झामुमो की विधायक सीता सोरेन ने अपने खिलाफ जारी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि संविधान में उन्हें अभियोजन से छूट मिली है। दरअसल सीता सोरेन पर आरोप था कि उन्होंने 2012 के झारखंड राज्यसभा चुनाव में एक खास प्रत्याशी को वोट देने के लिए रिश्वत ली थी। किसी भी जनप्रतिनिधि को, एमएलए, एमपी हो, उसको विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकते ऐसे मामलों में कि वो पैसे लेकर वोट के उपयोग करे लोकसभा में या विधानसभा में। तो पैसे लेकर आप उपयोग थोड़ा ना कर सकते हो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट का देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने में आप ये मानकर चलना बहुत बड़ी भागीदारी निभाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है क्योंकि सदन में नोट लेकर वोट देने के कई बार मामले सामने आए थे, लेकिन सांसदों और विधायकों को मिले विशेष अधिकार के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बार कोर्ट ने पूरा खेल ही बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।